सबसे ज्यादा आपको बातों से हमको ये पता चल रहा है कि आप ज्यादा कुमार सर्वजीत पर हाथ धो के पड़े हुए हैं। आखिर इसका दुश्मनी का रीजन क्या है? आखिर नीतीश का साथ छोड़ करके भाजपा के बी टी के रूप में काम कर रहे हैं। आप जिस पहले बताए कि हम पहले दूसरी पार्टी में काम करते थे, जन स्वराज ज्वाइन करने का रीजन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है क्या कि जन स्वराज ही क्यों चॉइस किए? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी बोध गया में है। बोध गया एक बिहार में खास करके चर्चा पूरे विश्व में जानते ही हैं बोध गया के बारे में। विधानसभा का सीट भी वहां से है। वर्तमान में विधायक कुमार सर्वजीत जी हैं जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक हमारे जो बगल में आपको दिख रहे हैं, एक दोस्ती और दुश्मन का रिलेशन निभाने वाले हैं। क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी लड़े थे उनके विपक्ष में, विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। तो बाकी किस पार्टी से चुनाव ठोकने वाले हैं, इन्हीं सब जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, एक बार परिचय बता दीजिए अपने राजवासियों का। धन्यवाद। पटना दस्तक न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। और मेरा नाम अशोक कुमार पासवान है। मैं पिछले दशक से 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया जन स्वराज पार्टी, और उसके पहले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहा था। 10 जनवरी को हम एक प्रोटेस्ट किए थे गया एसएसपी के खिलाफ, और एसएसपी के द्वारा हम लोगों को लाठी चार्ज किया गया और लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या थी। हम 20 साथी अरेस्ट हो गए, 3 महीना जेल रहे। जब हमारी रिलीज हुई तो उस समय संसदीय चुनाव के समय आ चुका था गया का, और गया रिजर्व सीट है। मैंने कुमार सर्वजीत के व्यवहार, सामाजिक बदलाव के लिए उनके साथ ताल ठोका था। कुमार सर्वजीत बोध गया के वर्तमान में विधायक भी थे और कृषि मंत्री भी थे। उनका टिकट मिला गया लोकसभा से लड़ने के लिए आरजेडी से। मैं बता दूं श्रीमान, वो हमारे बोध गया के विधायक भी थे, और मैं उन क्षेत्रों में घूम घूम के कुमार सर्वजीत के कामों को मैं देखा। लगा कि अरे ये व्यक्ति केवल कुर्सी के लालची व्यक्ति है। यह व्यक्ति केवल और केवल संपत्ति को सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। क्योंकि इनका जब हलफनामा डाला गया तो ये गोवा में मकान बनाए हुए हैं। ये जो शातिर व्यक्ति है, कई फंडों में इनका जो अभी आप देखिएगा मायापुर में एक कृषि भवन बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, इनके ही रीजन का बन दिया हुआ है। और ना इनका कभी अस्पतालों में निरीक्षण का दायित्व रहा है, ना ब्लॉक में जाते हैं, ना ये शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। गरीब गुरबा के बाल बच्चा जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, खिचड़ी खा रहा है, इनका दायित्व बनता है। ये वहाँ के विधायक हैं, इनका दायित्व था कि उस गरीब गुरबा के बाल बच्चा को वहाँ की व्यवस्था कैसा है इनको देखें, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। और आज बोध गया के लोग त्राहिमाम हैं। मैं इसी सब के कारण कहा कि नहीं, मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, समाज में जाना चाहिए। अगर समाज ने मुझे चाहा, सराहा, तो निश्चित जो उनसे कमी रह गई है, जो खुनस है, मैं जरूर निकालूंगा अपने बहुमत के माध्यम से। और समाज से मैं आग्रह किया, और मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा चुनाव लड़ा, और समाज ने बहुत अच्छा सम्मान दिया मुझे। लोकसभा का चुनाव में ताल ठोक ही रहे थे, विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको ये चीज से अवगत हो जाना चाहिए कि अभी आपका टिकट कंफर्म हुआ नहीं है। अभी आप भी आस में लगा के बैठे हुए हैं। अभी जो जन स्वराज पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई फॉर्म भी भर दिए हैं। इतना आप कुमार जो सर्वजीत है उन पे क्यों अपना भड़ास निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोकसभा का जब बात आता है तो गया लोकसभा से जीतनराम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, समझिए आप उनको भी टारगेट कर सकते थे, किया था। मगर आप सबसे ज्यादा, आपको बातों से हमको ये पता चल रहा है कि आप ज्यादा कुमार सर्वजीत पर हाथ धो के पड़े हुए हैं। आखिर इसका दुश्मनी का रीजन क्या है? वो सही बात है, आपका प्रश्न सही है। मैं माननीय जीतनराम मांझी को भी समाज में जाके चैलेंज किया था कि ये परिवारवाद की पार्टी है, ये समधीन बेटा बेटी पुतों की पार्टी है, और समाज इनको इग्नोर करे। लेकिन आदरणीय माननीय तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री के कारण इनको सीट मिल गया और यहाँ से चुनाव जीत गए। ठीक है, इस बार विधानसभा चुनाव में भी मांझी जी का यही हाल, बुरा हाल होगा। आप देखिएगा, समाज ने बहुत टारगेट किया है, देखा है। मांझी जी, आपके कई मांझी समाज के लोग हैं जो सीट मिलता है
आपको अन्य मांझी समाज के लोगों को भी परिवार से ऊपर उठ के दीजिए, तब ना समाज मानेगा कि नहीं मांझी जी के नेता हैं। इसलिए मैं बता दूं श्रीमान कि आपका यह कहना उचित है कि माननीय जीतन मांझी को आपने नहीं कहा, नहीं सुनाया। मैं कई वीडियो है हमारे पास और समाज को बताया मैंने, ये परिवारवाद की पार्टी है। एक चीज आपसे जानने के प्रयास करेंगे, आप जिस पहले बताए कि हम पहले दूसरी पार्टी में काम करते थे, जन स्वराज ज्वाइन करने का रीजन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है क्या कि जन स्वराज ही क्यों चॉइस किए? बिल्कुल श्रीमान, आपका प्रश्न उचित है। मैं जब 2 अक्टूबर को पार्टी बन रहा था जन स्वराज, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से रिजाइन दे करके और इनके बारे में मैं कोशिश किया जानने का यूट्यूब के माध्यम से। किनके बारे में? प्रशांत किशोर कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या इनका फंडा है। मुझे अच्छा लगा और मैं उसी दिन रिजाइन करके और लगभग 100 से 150 के साथियों के साथ जा करके पटना के वेटनरी कॉलेज में जिस दिन पार्टी गठन हो रहा था जन स्वराज, हमने सदस्यता लिया और अभी मैं वर्तमान में जन स्वराज पार्टी का जिला का कार्यालय का प्रभारी हूं और अपने समाज में गरीब गुरबा से मिल रहा हूं और बता रहा हूं कि आदरणीय माननीय जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, इनका 5 वादा है। ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, ये बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी और पलायन की, ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीब बच्चे भी नेत्रहाट जैसे विद्यालय में पढ़े। और मैं चैलेंज करता हूं सर कि जिन सरकार बिहार में जन स्वराज की बना, याद रखिएगा जब तक गरीब के बच्चे को जो सरकारी विद्यालय में व्यवस्था है नहीं सुधार देते हैं, उनका बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेगा और उसका फीस जन स्वराज की सरकार देगी। फीस की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर पर एक समझिए तो प्रश्न खड़ा होता है कि प्रशांत जी तो पिछले चुनाव में देखा जाए तो नीतीश के खुद साथ दे रहे थे। आखिर नीतीश का साथ छोड़ करके भाजपा के बी टी के रूप में काम कर रहे हैं। आपका आरोप लगाना लाजमी है। मैं बता दूं श्रीमान, हम आरोप नहीं लगा रहे, मैं बता दूं, पॉलिटिक्स करने वाले नेता देखा जाए तो बिहार में आरजेडी खास करके सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं। मैं बता दूं श्रीमान, अगर भाजपा का बी टीम होता प्रशांत किशोर तो ताल ठोक के चैलेंज नहीं देता कि आइए। हम बता दे रहे हैं कि 5-7 मुख्यमंत्री को बनाए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने में हाथ लगाए हैं, लेकिन जो इनका उद्देश्य था वहां से पूर्ति नहीं हुआ। बिहार में न पलायन रुका और व्यवस्थाएं नहीं ठीक हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको अपने बिहार को सुधारने के लिए दल बनाना है और उन्होंने 2 अक्टूबर को दल बना लिया। देखिए, हमारे साथ अशोक कुमार पासवान जी थे, खास करके बोधगया विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए, अब बोधगया विधानसभा से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में, वर्तमान विधायक के बारे में और पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हमारे रहेगा इंतजार। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।